गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब कैसे हैं? स्वस्थ हैं घर में? बच्चों देखो, हमने आपको कितने चैप्टर कंप्लीट कर दिए। चैप्टर नंबर 12 गोनू, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर दिए। आज हम चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं 12। हमने कितने चैप्टर पढ़ा दिए बच्चों? आपको चैप्टर 11 पढ़ा दिए, पार्ट 11 पढ़ा दिए हैं। अब हम आज पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 12, गोनू जा की बुद्धिमानी। क्या है? गोनू जा की बुद्धिमानी। बच्चों आपने जो है सुना होगा, बीरबल है, तेनालीराम है, आपने इनकी कहानियाँ सुनी हैं कि कितने बुद्धिमान थे। वो हर बात का तुरंत जवाब देते थे। कोई भी बात होती थी जो है, बादशाह उनसे कोई क्वेश्चन पूछते थे, उससे पहले तो उनका उत्तर तैयार होता था। तो इस प्रकार जिस प्रकार बीरबल और तेनालीराम बुद्धिमान थे, उसी प्रकार ये गोनू जा भी बहुत बुद्धिमान थे। बच्चे गोनू जा जो थे, ये जो है गोनू जा जो है, जिस प्रकार बीरबल तेनालीराम थे वैसे ही बुद्धिमान थे। तो गोनू जा गोनू जा जो है मिथिलांचल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? मिथिलांचल के। कहाँ के रहने वाले थे? मिथिलांचल के रहने वाले थे। तो इनकी बुद्धिमानी की बातें जो है मिथिलांचल में हर जगह फैली हुई थी कि कितने बुद्धिमान हैं। तो इस कारण कई लोग जो बहुत ज़्यादा जो है फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, तो लोग उनके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं बच्चों, बन जाते हैं ना, शत्रु बन जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है गोनू जा जो है बहुत बुद्धिमान थे, तो इस कारण जो है उनके शत्रु भी बहुत बन गए। बहुत सारे लोग उनसे जलते थे कि ये तो सब लोग इनको चाहते हैं, ये तो प्रसिद्ध हैं, और जो है इनको तो ये तो तुरंत जवाब दे देते हैं हर प्रश्न का। तो इस कारण जो है, और कई बार जो पंचायत भी जो है उनसे जो है बेईमानी करती थी, है ना, कोई भी बात होती थी तो बच्चों गोनू जा से बेईमानी होती थी। तो गोनू जा जो है ये तेनालीराम के तो पश्चात और बीरबल के बहुत पहले इनका जन्म हुआ था। तेनालीराम के तो बाद में और बीरबल के बहुत पहले इनका जन्म हुआ था, यानी ये उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार इनकी प्रसिद्धि की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें ये बताया गया है कि गोनू जा जो है हर प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से देते थे, अपनी बुद्धि और सूझबूझ से देते थे। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम जो है शब्दार्थ देखते हैं, ठीक है बच्चों? देखिए शब्दार्थ हमारे खटपट, खटपट यानी झगड़ा, अनबन, खटपट यानी झगड़ा, अनबन, ठीक है। फिर है बंटवारा, बंटवारा का है अलग अलग करना, बंटवारा यानी अलग अलग करना। मजा चखाना, मजा चखाना यानी दंड देना। लाठी बरसाना, लाठी से पीटना। बिदकना, बिदकना यानी भड़क जाना, ठीक है। हड्डियाँ बजाना, हड्डियाँ बजाना जैसे जानवरों और पशुओं की दुलतियों से मारना और खूब पीटना, बच्चों उठा कर पीटना, खूब पीटना, ठीक है। सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना। और कानाफूसी, कानाफूसी का मतलब था फुसफुसा कर बातें करना। कई लोग जो है कोई दूसरा न सुन ले, इससे कान के पास जाकर बातें करते हैं, है ना, कानाफूसी करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं? शब्दार्थ है। अब मैं आपको बताती हूँ गोनू जा की बुद्धिमानी का किस्सा, ठीक है बच्चों? देखिए गोनू जा और बोनू जा दो भाई थे। गोनू जा और बोनू जा ये दो भाई थे। कौन थे बच्चों? ये दोनों भाई थे। तो दोनों में हमेशा अनबन होती रहती थी, क्योंकि ये बहुत चालाक था, है ना। ये जो है हमेशा गोनू जा से लड़ता रहता था, अनबन करता रहता था, खटपट करता रहता था। तो क्या हुआ कि इन दोनों के, इन्होंने सोचा कि चलो जो है हमें हर चीज़ का बंटवारा कर देना चाहिए, अलग अलग रहो, जब नहीं बनती है तो क्या करना चाहिए? अलग अलग हो जाना चाहिए। तो ये दोनों जो है गांव की जो है पंचायत है, उस पंचायत ने इन दोनों को जो संपत्ति थी, जो कुछ भी था, उसका बंटवारा कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? बंटवारा कर दिया। सब चीज़ों का बंटवारा हो गया, सबको आधी आधी चीज़ बांट दी गई, दोनों को आधी आधी चीज़ बांट गई। अब बच्चों दो चीज़ें रह गई, दो चीज़ों का अभी बंटवारा नहीं हुआ था। एक तो थी भैंस और दूसरी थी कंबल। क्या था? एक तो थी भैंस और दूसरी थी कंबल, ठीक है बच्चों। तो अब बोनू जा ने कहा कि जो है ये एक भैंस और एक कंबल रह गई है, इसका भी बंटवारा हो जाना चाहिए। उसने गोनू जा से कहा कि गोनू जा सब चीज़ों का बंटवारा हो गया है, अब ये दो चीज़ें रह गई है, इसका भी हमको बंटवारा कर लेना चाहिए। तब गोनू जा ने कहा ठीक है,
जब सब चीज़ों का ही बंटवारा हो गया तो इन दोनों का भी बंटवारा कर दो, ठीक है। तो अब जो है पंचायत जो थी वो इसके पक्ष में थी, बोनुजा के। पंचायत किसके पक्ष में थी बच्चों? बोनुजा के, क्योंकि बोनुजा जो था वो बहुत चालाक था, उनको पैसे खिला देता था। लेकिन गोनुजा ईमानदार था और बुद्धिमान था, अपनी ईमानदारी से सारा काम करता था। तो बच्चों क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इसको जो है जब दो चीज़ें बच गई, एक तो थी भैंस और दूसरी कंबल, तो जब ये कहा कि इस पर भी बंटवारा कर दो तो गोनुजा ने कहा ठीक है कर दीजिए। तब क्या किया, पंचों ने इसके साथ बेईमानी की, गोनुजा के साथ। पंचों ने गोनुजा के साथ बेईमानी की। पंचों ने क्या किया, पंचों ने कहा कि जो भैंस है, जो भैंस का जो आगे का हिस्सा है अर्थात जो मुंह है वो तो गोनुजा की तरफ होगा, और जो भैंस का पीछे का हिस्सा है उसके पे अधिकार बोनुजा का होगा। बात में आई बच्चों? जो भैंस थी, पंचायत ने बेईमानी करी। पंचायत ने क्या किया, पंचायत ने कहा गोनुजा जो है उसको भैंस का आगे का हिस्सा दिया जाएगा, अर्थात आगे का जो भी काम है वो सारा भैंस का ये करेंगे, लेकिन जो पीछे का है, पीछे का सारा बोनुजा करेंगे, अर्थात पीछे के हिस्से का अधिकार तो बोनुजा को है और आगे के हिस्से का गोनुजा को। अब देखो गोनुजा ने देख, और है ना कंबल में उन्होंने कहा कंबल जो है वो दिन में तो गोनुजा लेगा और रात में बोनुजा लेगा। अब पंचों ने जो है बेईमानी की, क्योंकि देखो बच्चों गोनुजा जो है उसको भैंस का आगे का हिस्सा, अर्थात भैंस का आगे का हिस्सा मुंह होता है, तो अगर हम उसके मुंह में कुछ डालेंगे नहीं, खाएगा नहीं वो, तो कैसे जिएगा। तो बेचारा गोनुजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने क्या किया, एक दिन उसने जो है वो बेचारा उसको आगे खिलाता रहता था, और गोनुजा गोबर भी खुद लेता था पीछे से और दूध भी खुद देता था और दूध भी बेच देता था, बहुत कमाई हो रही थी उसकी। और है ना कंबल में क्या हुआ बच्चों, कंबल जो है सर्दी थी, सर्दी में जो है दिन में बेचारा गोनुजा क्या करता उस कंबल को, दिन में तो ओढ़ के सोता नहीं था, और रात का हिस्सा इसको दे दिया, तो ये रात को आराम से कंबल ओढ़ के सोता था सर्दी में। तो बच्चे इसके साथ तो बेईमानी हो गई ना, इसने पंच ने बेईमानी कर दी है ना, तो इसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा मुझे इनको सबक सिखाना चाहिए। किसको सबक सिखाना चाहिए? पंचों को और गोनुजा को। क्यों? क्योंकि पंचों ने क्या किया था, चालाकी से जो है गोनुजा को आगे का हिस्सा दिया, अर्थात गोनुजा आगे का हिस्सा अर्थात पूरे दिन भैंस को खिलाता रहता था, और है ना गोनुजा आराम से पीछे का हिस्सा अर्थात दूध भी गोनुजा निकालता था, वही लेता था, और गोबर भी जो मिलता था वो भी गोनुजा लेता था। और कंबल भी जो है दिन में वो बेचारा क्या करता, कंबल उसके काम का नहीं था, दिन में वो सोता नहीं था, और रात को सर्दी में वो आराम से गोनुजा कंबल ओढ़ के सोता था। अब बेचारे इसको गोनुजा बुद्धिमान था, उसको बहुत जो है गुस्सा आया, उससे कहा मुझे इसको सबक सिखाना चाहिए। तब उसने क्या किया, एक दिन बच्चों पता है क्या हुआ, ये गोनुजा है ना भैंस का दूध निकाल रहा था। क्या कर रहा था? भैंस का दूध निकाल रहा था, और गोनुजा आया और लकड़ी ली और धमाधम भैंस के मुंह पे मारने लग गया, धमाधम भैंस के मुंह पे मारने लगा। अब बच्चों जब भैंस दूध देती है या कोई दूध निकालता है तो उस वक्त अगर भैंस को छेड़ दो ना तो भैंस जो है लाते मारती है, खूब अच्छी से पिटाई कर देती है, कोई भी होता है। तो क्या हुआ बच्चों, ये जब दूध निकाल रहा था तो इसने क्या किया, भैंस के आगे मुंह पर दे दमादम जो है लट्ठियाँ बरसाना शुरू कर दिया। तो भैंस बहुत क्रोधित हो गई, उसने क्या किया, पीछे की लातों से गोनुजा को इतना मारा, पूरा धो दिया बेचारे को, पीट कर उसको उठा कर पटका और खूब पीटा, उसकी ऐसी हालत कर दी। ठीक है, अब जो है बहुत हालत खराब हो गई, किसकी? गोनुजा की, क्योंकि जब वो दूध निकाल रहा था तो इसने आगे से लकड़ियाँ मारी, तो लकड़ियाँ इतनी तेज मारी कि वो बेचारी भैंस जो है बिदक गई, और बिदकते ही है उसने धमाधम किसको मारना शुरू कर दिया? गोनुजा को, क्योंकि वो पीछे से दूध निकाल रहा था। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ कि उसको बहुत मार पड़ी, भैंस ने इतना मारा बच्चों, ये हड्डियाँ बजा दी उसकी, यानी उसको धमाधम लातों से मारा, उठा कर पटका, खूब पीटा, तो उसकी तो बहुत हड्डियाँ टूट गई, हालत खराब हो गई। अब जो है बेचारा जाने लगा, कौन? गोनुजा। तब उसने सोचा चलो अब मैं रात को जो है, अब सर्दी लग रही है, मेरा शरीर भी टूट रहा है, मैं आराम से जाकर कंबल लेके सोता हूँ। तो जैसे ही वो सोने के लिए उसने कंबल उठाई, जैसे ही बच्चों उसने कंबल ओढ़ी, वो कंबल पूरी गीली हो रही थी,
क्या हुआ, कंबल पूरी गीली हो रही थी। गोनूजा ने क्या किया था, कंबल को पूरा गीला कर दिया। अब है ना इसको क्या हुआ, इसको गोनूजा को बहुत गुस्सा आया। वो दूसरे दिन पंचायत के पास गया, पंचों के पास गया। उसने कहा कि देखो जब मैं दूध निकाल रहा था तब गोनूजा ने ना भैंस को बहुत जो है मारा, और उसने फिर भैंस ने जो है पूरा मेरे को बहुत मारा, मेरी हड्डियाँ तोड़ दी। और है ना जब मैं रात को सोया तो है ना उसने पूरी की पूरी कंबल गीली कर रखी थी। तब पंचों ने गोनूजा को बुलाया कि तुमने ये क्या किया, तुमने जो है पूरी की पूरी कंबल भी गीली कर दी, और जो तुमने भैंस को क्यों मारा जब ये दूध निकाला था। गोनूजा तैयार था प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बच्चों, वो तो बुद्धिमान था ना, उसने तो उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था, नहीं तो कभी भी पशुओं को मारता नहीं था और ना ही कभी गलत काम करता था, लेकिन सबक सिखाने के लिए। तब गोनूजा ने पता है क्या कहा, बोले देखो आपने आगे का हिस्सा मुझे दिया है, मेरा अधिकार आगे के हिस्से पर, तो मैं मेरी भैंस के आगे के हिस्से को पीटूं या खिलाऊं, मेरी इच्छा है, मैं कुछ भी करूं। और जो कंबल जो आपने मुझे दिन में दी थी वो कंबल बहुत मैली हो गई थी, तो मैली हो गई थी इसलिए मैंने इसको धो दिया। अब कंबल मैंने धोई तो गीली तो होगी ना। तो इस प्रकार उसने अपने प्रश्नों का, दोनों प्रश्नों का जो उन्होंने पंचों ने पूछे, उन पंचों को दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब पंच उसके प्रश्न का उत्तर सुनकर हैरान हो गई कि ये तो बहुत बुद्धिमान है, अब हम इसको क्या जवाब दें, क्योंकि इसका जवाब भी सही था। उसने कहा ना कि आपने मुझे आगे का हिस्सा दिया है भैंस का, अब मेरी मर्जी है मैं इसको मारूं या खिलाऊं, है ना, ये तो आगे का हिस्सा मेरा है। और जो कंबल आपने मुझे दिन में दी है तो कंबल मैली थी, मैंने इसको धो दिया, अब मैली कंबल को धोऊंगा नहीं तो क्या करूँगा, तो मैंने धो दी, अब वो गीली थी तो इसमें मैं क्या करूँ, मैंने तो इसको शाम को धो दिया था, है ना। तो इस प्रकार दोनों प्रश्नों का उत्तर सुनकर पंच हैरान रह गए। तब उन्होंने देखा कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है, अब हमें वापस जो है उसको जो है फैसला बदलना पड़ेगा। तब पंचों ने वापस दूसरा फैसला किया। पंचों ने यह फैसला किया कि एक दिन जो है कंबल और भैंस गोनूजा लेगा और दूसरे दिन कंबल और भैंस गोनूजा लेगा। तो इस प्रकार एक एक दिन दोनों चीज़ें दोनों को बांट दी। तो बच्चों ये वाला फैसला सही था, है ना, कि एक दिन कंबल और भैंस गोनूजा के पास और एक दूसरे दिन कंबल और भैंस गोनूजा के पास। तो ये फैसला सही था। तब जो है पंचों को भी अक्ल आ गई और वो गोनूजा को भी अक्ल आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे थे महान गोनूजा जो अपनी बुद्धिमानी से हर प्रश्न का उत्तर देते थे, अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से जो है अपने प्रश्न का उत्तर देते थे और सबकी वाहवाही लूटते। सब लोग प्रसन्न होते थे और कहते थे कि वाह भाई गोनूजा तेरी बुद्धिमानी के किस्से, है ना। तो इस प्रकार गोनूजा के बहुत सारे किस्से हैं और हमें भी बच्चों हमेशा जीवन में अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर वो बुद्धि से काम नहीं लेता तो बेचारा जीवन भर भैंस को खिलाता रहता और जो रात को सर्दी में छुटछुटता रहता, लेकिन उसने बुद्धि से काम लिया और बुद्धि से उसने जो है फैसला वापस अपने पक्ष में करा लिया। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कि एक बार फिर मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ कि दो भाई थे, गोनूजा बोनूजा। ठीक है बच्चों, गोनूजा बहुत बुद्धिमान था, इस कारण सब लोग उसे चिढ़ते थे, पंच लोग भी उसे चिढ़ते थे और गोनूजा सबको ऐसे ही जो थोड़ा बहुत खिला देता था, इसलिए सब उसके पक्ष में बोलते थे, है ना बच्चों। लेकिन सच्चा इंसान तो गोनूजा था। तो एक बार जब उन दोनों की सारी चीज़ों में बंटवारा हो गया तो दो चीज़ों का हुआ नहीं, भैंस का और कंबल का। तब जो है भैंस और कंबल का बंटवारा जो है हो गया, तो तब उसका आगे का हिस्सा किसको मिल गया, गोनूजा, पीछे का बोनूजा। तो बोनूजा को तो बहुत मज़े थे, पीछे से जो है भैंस का गोबर भी लेता था और दूध भी लेता था, लेकिन बेचारा ये भैंस को खिलाता रहता था और रात को उसकी कंबल काम नहीं आती थी। ठीक है ना बच्चों। बाद में जब वापस उसने अपनी बुद्धि से काम लिया और फैसला अपने पक्ष में करवाया। ठीक है, तो हमें भी हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बुद्धि से काम लेंगे तो सबको हमारी बात अच्छी लगेगी। हमें हर प्रश्न का उत्तर सोच समझ के और तुरंत देना चाहिए। ठीक है, तो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब जो आप ये शब्दार्थ है इसे कॉपी में करोगे और मैं आपको थोड़े से छोटे से प्रश्न है ये वाले आपको बता देती हूँ। बच्चों आपकी जो कॉपी है हमने कह रखा है कि हर मंडे को आपकी सारे विषय की कॉपी आनी चाहिए ताकि हम चेक कर सकें। तो आप सारे विषय की कॉपियाँ मंडे को सारा वर्क करके, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में वर्क करना है, रोज़ आप जितना वर्क दिया जाता है एवरीडे आप वर्क करो और मंडे को आप सबमिट कराओ कॉपी। ठीक है, तो आप जो है ये
शब्दार्थ कॉपी में करना, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक दो बताती हूँ। देखो ये वाले जो है, ये वाले मैं आपके उसमें सेंड करूँगी, आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूँगी। प्रश्न मैं बता रही हूँ, है ना। और जो आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी दूसरे लेक्चर में बताऊँगी, ठीक है। अभी मैं आपको एक प्रश्न बताती हूँ, सही और गलत। क्या बता रही हूँ? सही और गलत। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है गोनू और बोनू में बहुत स्नेह था, वाक्य सही है या गलत? बच्चों ये वाक्य गलत है। पंचों ने गोनूजा के साथ बेईमानी की, सही। और तीसरा भैंस से गोनूजा की हड्डियां बजा दी, गलत। भैंस से किसकी हड्डियां बजाई? बोनूजा की। पंचों ने फैसला बदल दिया, सही। गोनू और बोनू मित्र थे, गलत। क्या थे वो दोनों? भाई थे, ठीक है। तो इसके आगे मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप ये शब्दार्थ करेंगे कॉपी में, ठीक है। और लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे। और जब भी आप लेक्चर सुनते हो तो आप बुक खोल के देखा करो, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके बेटा, थैंक यू।